अब सिम्बा और रेखा की शादी के वक्त सिम्बा का भांजा बिल्कुल भी उठने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए सिम्बा उसे वहीं बैठा रहने देता है। फिर सिम्बा का भांजा भी सिम्बा के साथ मिलकर रेखा को मंगलसूत्र पहनाने में मदद करता है। लेकिन शादी खत्म होते ही एक पड़ोसी आंटी सिम्बा के भांजे से कहती है, अब तो तुम्हारे मामा की शादी हो गई है, अब से तुम मामा मामा कहकर उनके पीछे मत पड़ा करो, क्योंकि कुछ ही दिनों में तुम्हारे मामा के पास तुम्हारे जैसा एक बच्चा आ जाएगा, इसलिए अब मामा मामा कहना छोड़ दो। यह सुनकर सिम्बा का भांजा बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर सिम्बा और रेखा की सुहागरात के लिए सजाया गया पलंग पूरी तरह तोड़ फोड़ देता है। फिर जब रात को सिम्बा और रेखा सोने के लिए आते हैं, तभी सिम्बा का भांजा सिम्बा के साथ ही सोने की जिद करने लगता है। सिम्बा भी मान जाता है और उसे अपने पास सुला लेता है, लेकिन रात भर भांजा सोने की जगह सिम्बा और रेखा को अपने साथ खेल खेलने के लिए कहता रहता है और दोनों को बिल्कुल भी लूडो खेलने नहीं देता। सुबह होते ही सिम्बा रात को लूडो न खेल पाने के कारण रेखा को मैसेज करके कहता है, कल रात को लूडो नहीं खेल पाया, लेकिन आज रात जमकर लूडो खेलूंगा। ये सुनकर रेखा बस उसे घूरती रह जाती है। जैसे ही रात होती है, सिम्बा अपने भांजे को सुला देता है और रेखा को साथ लेकर अपने दादाजी के एक पुराने कमरे में चला जाता है। कमरे में पहुंचते ही सिम्बा खुशी खुशी रेखा के साथ लूडो खेलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दादाजी का पुराना पलंग टूट जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।